भ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का जूम ऑनलाइन सत्संग में स्वागत है। हम लोग हरिनाम महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। जब हम नाम की महिमा को समझते हैं तब वास्तविकता में हम उसको गंभीरता से ले पाते हैं। कृपया निवेदन है कि बहुत सारे लोग हैं, कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर नज़र नहीं आएंगे तो फिर क्लास कैसे सुनाऊंगा। तो कृपया हमारे सामने अपने आप को प्रकट रखिए। बहुत से लोग बिल्कुल अप्रकट रहते हैं, उन्होंने कसम खाई है कि वो अप्रकट होकर के ही सुनेंगे। तो अगर अपना भगवान ने इतना सुंदर आप सबको फेस दिया है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इसको निश्चित रूप से सामने रखिए, जिससे आपका दर्शन करके हमारा चित्त शुद्ध हो। अगर कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करें कि सावधान होकर के कैमरा ऑन कर करके सुनिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम महिमा पर। तो शास्त्र में वर्णन आता है, अधो अपि उत्तमं मत्वा स्वम अज्ञो अपि मनीषिणां शिष्टं तुष्टो अपि अयं जदुतरं मतुं व्यधित यदि अपि तथापि अस्मिन् कदाचित् त्वाम् अधीशो नाम जल्पनि अवध्य वृंद निस्तारी नामा भासो प्रसीदतम। यद्यपि मैं अति अधम हूँ। एक भक्त को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से या भगवान के नाम से, गुरुजनों से, गुरु तथा भगवान से क्या भाव रखना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए, ये आचार्यगण अपनी शिक्षाओं से, अपने प्रार्थनाओं से हम बद्ध जीवों को सिखा रहे हैं कि यद्यपि मैं अति अधम हूं और आप अति उत्तम हैं। यद्यपि मैं महामूर्ख हूं और आप सर्ववेत्ता हैं। यद्यपि मैं दुष्ट हूं और आप अत्यंत शीलवान हैं। तथापि यद्यपि मैं आपका स्मरण करते हुए अनेक अपराध करता हूं, तथापि हे भगवान, जिनके नाम की छाया मात्र व्यक्ति को अनगणित पापों से मुक्त कर देती है, कृपया इस जीव पर कृपा करो और कभी कभी आपका कृपया इस जीव पर कृपा करो जो कभी कभी आपका नाम जपता है। तो हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग कभी कभी भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए कि अपने को अधम माने, अपने को महामूर्ख माने, अपने को दुष्ट माने, है ना। और ऐसा भाव अगर हम रखेंगे तो हम भगवान के प्रति जो अनजाने में या जानकर अपराध हो जाते हैं, इन अपराधों से हम बच पाएंगे। ये श्लोक है स्तवरमाला कार्पण्य पंजिका श्लोक संख्या 15 और 16, श्री रूप गोस्वामी। तो हम लोगों को वास्तविकता में जो नाम है वो सब कुछ प्रदान करता है। तो नाम के प्रति हमें बहुत सावधान होना चाहिए और ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में तो भगवान का जो नाम जप करता है उसको कई गुना अधिक लाभ होता है। वो और ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का
अगर जाप करेगा तो निश्चित रूप से उसको कई गुना अधिक लाभ होगा। अगर वो 1 माला जप करेगा तो उसको 100 माला का जाप का फल मिलेगा। तो ऐसा अवसर मिला है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। कार्तिक मास में हमारी साधना बहुत अच्छे से होनी चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक हम सबको साधना करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का जो नाम है वो असली धन है। हम लोग संसार के धन को तो इकट्ठा करना चाहते हैं, सांसारिक धन को हम लोग चाहते हैं कि ये जितना अधिक हो और अधिक हो और अधिक हो, लेकिन अगर सांसारिक धन कम होता है तो हमें चिंता हो जाती है कि अरे हमारा इनकम कम हो गया। लेकिन अगर हम भगवान का नाम जप पाते हैं तो उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम जितना धन का चिंतन करते हैं या धन को वैल्यू देते हैं उतना तो कम से कम भगवान के नाम को देना ही चाहिए, जबकि धन की और भगवान की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि धन जड़ है और भगवान चेतन है। कोई जीव चाहता है उसे धन मिले, धन मिले, धन मिले, धन मिले, धन मिले, धन का खूब चिंतन कर रहा है, लेकिन धन पसीजेगा नहीं। धन के पास हृदय नहीं है, धन सजीव नहीं है जो आपके इतने प्रेम को देख करके वो आपकी तरफ खिंचा चला है। उसके लिए आपको खुद ही भागना होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, आपको खुद ही प्रयास करना होगा। लेकिन भगवान जो कि असली धन है, भगवान का जो नाम है और भगवान अभिन्न है, वो असली धन है। उसको अगर आप याद करोगे, स्मरण करोगे, उसका चिंतन करोगे तो भगवान स्वयं आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। यानी संसार के धन को हम खूब चाहते हैं और उसके पास हम ही को भागना पड़ता है, लेकिन भगवान को अगर आप चाहेंगे तो भगवान आपके पास भाग करके आ जाएंगे। कहने का मतलब है भगवान का चिंतन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, धन का चिंतन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम लोगों का धन का चिंतन स्वाभाविक होता है और भगवान का चिंतन कैसे होता है ये हम लोग स्वयं जानते हैं। तो शास्त्र क्या बता रहा है कि वास्तविकता में जो भगवान का नाम है वो क्या है? अनंत धन प्रदान करने वाला है। अनंत धन अपराध शून्य होए लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण प्रता कृष्ण धन प्राण। सावधानी पूर्वक अपराधों से मुक्त होकर श्री कृष्ण का नाम लो। श्री कृष्ण ही तुम्हारी माता, श्री कृष्ण ही तुम्हारे पिता और श्री कृष्ण ही तुम्हारे प्राण धन हैं। गीतावली। तो जो वास्तविकता में हमारे प्राण धन कौन हैं? भगवान या धन? तो सच्चाई यह है कि अभी भगवान नहीं है, अभी धन ही है। मान लो आपका जितना धन है सारा नष्ट हो जाए, सारा धन नष्ट हो गया। सोचो आपने जितना बैंक में जमा किया है वो सब गायब हो जाए, जो आपने जितनी संपत्ति बनाई है वो भी छूट जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो आपको अपने प्राणों को जिंदा रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग सुसाइड कर लेंगे, अरे अब सब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, है ना। क्योंकि इतने अधिक आसक्त हैं धन से कि धन के खत्म होने पर उन्हें लग रहा है कि अब तो जीवन ही खत्म हो गया, अब क्या है। लेकिन भगवान का नाम अगर खत्म हो जाता है जीवन से, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वास्तविक धन को धन नहीं मान रहे हैं और जो नकली धन है उसको धन मान करके केवल उसी के चिंतन में लगे हुए हैं। तो कृपया हमको जागना चाहिए और अपनी अज्ञानता से बाहर निकल करके वास्तविक धन को महत्व देना चाहिए। आगे पदावली में श्लोक आता है, विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृष्णस्य धनानीव त्वन्नमानि भवन्तु न। हे भगवान, जिस प्रकार एक कंजूस कृपण व्यक्ति निरंतर अपने धन को एकत्रित करता है, गिनता है तथा स्मरण करता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर आपके पवित्र नामों का संकलन करें, गणना करें और स्मरण करें।
आपने देखा है, आप लोग गिनते हो कि नहीं गिनते हो? अभी इतना हो गया, अभी मुझे महीने पे इतना मिलेगा, या अभी मैंने इतना जमा कर लिया है ना, इतना म्यूचुअल फंड में लगाया है, इतने की SIP ले ली है, इतना का हमने FD कर दिया है, इतनी प्रॉपर्टी ले ली है ना। धन का चिंतन गिन गिन करके करते हैं, अभी इतना हो गया, अभी पासबुक देखते हैं कि हाँ अभी इतना इकट्ठा हो गया है, अभी और इकट्ठा करना है ना। लेकिन भगवान का नाम धन वो नहीं गिनती होता है। उसके लिए लोग मूर्ख क्या बोलते हैं, अच्छा वो भगवान मेहरबानियां कर रहा है अनगिनत, वो गिनता नहीं है, और आप नाम ले रहे हो गिन गिन करके। तो व्यक्ति को लगता है हाँ बात तो सही है, भगवान तो इतनी मेहरबानियां कर रहा है और वो तो कोई नहीं गिन रहा है, लेकिन हम गिन करके नाम ले रहे हैं, तो नहीं हम गिनेंगे नहीं, और जो 16 माला कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे। कम से कम 16 माला गिनने के स्तर पर आपको चिंतन तो रहता है कि अभी हमारी 10 माला हो गई हैं, 6 बची हैं, अभी 4 बची हैं, तो कम से कम उतना हो तो रहा है। निश्चित रूप से भगवान का चिंतन निरंतर करना चाहिए, लेकिन अभी हमारा वो स्थिति नहीं है, इसलिए हमको कम से कम गिन गिन करके ही सही, लेकिन जो आचार्यों ने हमको बताया है संख्या पूर्वक नाम, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और कम से कम 16 माला का जाप हम लोगों को नियमित करना चाहिए और अन्यों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो हे भगवान, जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति निरंतर अपने धन को एकत्रित करता है, गिनता है और उसका स्मरण करता है। दीपिका माता जी आशीष प्रभु की तरफ देख रही हैं, कहते बहुत गिनते हो तुम, हमेशा जब देखो तब धन की बात करते रहते हो, है ना। स्मरण करते हो। उसी प्रकार हम भी निरंतर आपके पवित्र नामों का संकलन करें, गणना करें और स्मरण करें। तो हमें भगवान का नाम का गणना करना चाहिए, और भगवान के नाम जप में बड़ी शक्ति है और बड़ा लाभ है। क्या शक्ति और क्या लाभ है? क्योंकि हम लोग शक्ति ही चाहते हैं और लाभ चाहते हैं। जब हमें पता चलता है यहां से शक्ति मिलेगी तो हम वो कार्य जरूर करते हैं, उससे संबंध जरूर स्थापित करते हैं जहां से मुझे शक्ति प्राप्त हो और लाभ प्राप्त हो। जिससे मुझे लाभ प्राप्त हो उसको समय देने में हम कतई संकोच नहीं करते, या जिससे शक्ति प्राप्त हो उसको समय देने में कतई संकोच नहीं करते। तो संसार में किसी से शक्ति या लाभ मिल सकता है, विचार करो। अरे जो स्वयं शक्तिहीन है, जो स्वयं दूसरों की शक्ति पर निर्भर है, जो स्वयं दूसरे के लाभ पर निर्भर है, ऐसा व्यक्ति आपको शक्ति या लाभ देने का झूठा आश्वासन तो दे सकता है, लेकिन वास्तव में शक्ति और लाभ नहीं दे सकता। भगवान की अपनी शक्ति है और भगवान स्वयं में लाभ है। तो अगर आप भगवान से जुड़ोगे, भगवान के नाम से जुड़ोगे, भगवान के चिंतन से जुड़ोगे, भगवान के सत्संग से जुड़ोगे, भगवान के गुणगान से जुड़ोगे, भगवान की कथा से जुड़ोगे, तो निश्चित रूप से आपको असली शक्ति और असली लाभ होगा। तो क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या शक्ति प्राप्त होती है, इसको भी सुन लेते हैं। शास्त्र क्या कहता है? हमारे पुराणों में सब कुछ दिया है। ये इतने जो पुराण हैं, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, है ना। ये 18 पुराणों में बड़ा गहरे गहरे सिद्धांत दिए गए हैं। तो मैं कुछ पुराणों से श्लोक ले रहा हूं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, सहस्त्र नाम पुण्याम त्रि आवृत्यतु यत्फलम एकावृत्युतु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयक्षति। जो सुकृति भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का 3 बार जाप करने से प्राप्त होती है, वही फल कृष्ण के नाम का 1 बार उच्चारण करने से प्राप्त होता है। अब कई बार क्या है, लोग अपनी अकल से साधना करते हैं और जो बुद्धिमान है वो गुरु की अकल से साधना करता है, शास्त्र के आदेशों के अनुसार साधना करता है। तो जो अपनी अकल पर अभिमान करते हैं या सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मूर्खों को सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता।
जो शास्त्र की बात को स्वीकार करते हैं, जो गुरु की बात को स्वीकार करते हैं, वो बड़ी कम समय में बड़ा अधिक लाभ और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं। अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा है, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रह्मांड पुराण क्या कह रहा है कि अगर कोई 3000 बार विष्णु का नाम लेता है, यानी 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो वो बराबर है एक कृष्ण नाम के। यानी एक कृष्ण नाम आपने लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति शास्त्र और गुरु के अनुसार साधना करेगा वो तो महामंत्र का जप करेगा, और जो अपनी ही बुद्धि से कार्य करेगा या तथाकथित किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो तुम इस समस्या से निकल जाओगे, तो वो व्यक्ति अपने ही जितना उसको समझ मिलता है या जितना वो समझ पाता है उसी स्तर से कार्य करता है। तो हमें शास्त्र की बात को मानना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए। इससे हम आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में प्रगति कर सकते हैं, कम समय देकर के भी अधिक लाभ ले सकते हैं। आगे वर्णन आता है, पाप ताप सब दूरे जापे सार मोय संसार हवे, आर कोनो भोय नाही रवे, डुब्बे सुखेर पाथारे। हरिनाम का कीर्तन करने से आपके सब पाप एवं भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक नहीं भौतिक, हरिनाम का कीर्तन करने से आपके सब पाप का मतलब इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के भी, एवं भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको यह संसार असार दिखने लगेगा, आपको यह संसार ससार दिखने लगेगा, कोई भय नहीं रहेगा और आप परमानंद सिंधु में डूब जाओगे। यानी जो संसार किसी लायक नहीं है वो भी ससार दिखने लगेगा और कोई भय नहीं रहेगा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, कोई धन के लिए भयभीत है, कोई अपनी पारिवारिक सुरक्षा को लेकर भयभीत है, तो कोई अपनी वृद्धावस्था को लेकर भयभीत है, तो कोई अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भयभीत है ना। अलग अलग तरह के भय हम लोगों के मन में रहते हैं। किसी को इसी बात का भय है कि उसका पति उसे छोड़ के न चला जाए, कोई इसी बात से भयभीत है कि उसकी पत्नी ना उसे छोड़ के चली जाए। तो संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के भय हैं। माता पिता को भय है कि उनके बच्चे उन्हें छोड़ करके न चले जाएं, तो ये कोई भय नहीं रहेगा और आप परमानंद, असली आनंद के जो सिंधु है उसमें डूब जाओगे। तो भगवान का नाम या हरि कीर्तन करने से आनंद ही आनंद है। आगे वर्णन आता है नंदी पुराण में, सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकं, नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। वे लोग जिन्होंने विगत समय में हर प्रकार की स्थिति में हर प्रकार का पाप किया है। देखिए शास्त्र कहां तक सोचता है, आप जो करते हैं शास्त्र जानता है। क्या कह रहे हैं, वे लोग जिन्होंने विगत समय में हर प्रकार की स्थिति में हर प्रकार का पाप किया है, परंतु अब वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे लोग भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। तो हमको कतई ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, हर परिस्थिति में हमने सोच भी नहीं सकते हमने क्या क्या किया है। अब हम नाम जप रहे हैं तो क्या होगा। कई बार लोग बोलते हैं 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। तो महाराज चली तो सही, तुम्हारी तो चली नहीं रही है। तुम अभी भी 100 खाने में लगे हो, तुम 100 से पेट नहीं भरा, तुम 200 के चक्कर में हो। तो मतलब लोग ऐसे हतोत्साहित करते हैं उन लोगों को जो भजन कर रहे होते हैं या जो भजन करने का संकल्प लेते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि भगवान का भजन कर रहे हैं, भले ही उन्होंने इस जीवन में खूब पाप क्यों न किया हो या पूर्व जन्म में पाप क्यों न किया हो या कोई भी परिस्थिति ऐसी न छोड़ी हो जिसमें उन्होंने पाप न किया हो, लेकिन
अब अगर वो भगवान की शरण ले रहे हैं और भगवान को वचन देते हैं कि अब आगे से पाप नहीं करेंगे, अब हम आपकी शरण लेंगे, अब हम आपका भजन करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भगवान के परम धाम में जाएंगे। इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र बोल रहा है, नंदी पुराण बोल रहा है ना। बृहद नारदी पुराण क्या कहता है? नाम संकीर्तनम विष्णु ध्रुति तृण प्रपीड़ितादिषु करोति सततम विप्रास तस्य प्रीतो हि अधोक्षज। हे ब्राह्मणों, भौतिक इंद्रियों के परे स्थित परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते हैं जो भूख प्यास अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सदैव उनके नाम का कीर्तन करता है। जो थोड़ी सी तपस्या करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और सबसे पहले सोचता है कि हमारा 16 माला हो जाए, तब कुछ खाएंगे, तब कुछ पिएंगे, अपने थोड़ा तपस्या का संकल्प लेता है कि भगवान पहले मेरा 16 माला का जाप हो जाए, फिर हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो ये ऐसी तपस्या करने से क्या होते हैं? भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि वो खा सकता है, उसके पास सब कुछ है, पीने को पानी है, खाने को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन वो मेरे नाम चिंतन में लगा है कि पहले नाम जप करेंगे, पहले भगवान को धन्यवाद देंगे कि जिन भगवान ने मुझे पानी दिया, जिन्होंने खाने के लिए इतनी विविध वस्तुएं दी, उनको पहले धन्यवाद देंगे, उनका नाम करेंगे, नाम लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे। तो भगवान उस पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णन आता है, तीर्थानम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षया तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम ग्रहीतम कृष्ण नाम ये। सब महान ऋषियों ने यह बतलाया कि सब तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है वैसे ही समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। अपने आप को ही शुद्ध नहीं करता, ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। इसीलिए भक्त लोग भगवान का नाम उच्च स्वर में लेते हैं, जिससे उनका भी कल्याण हो और जहां तक भगवान का नाम पहुंचे, जिस जिस प्राणी को भगवान का नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसका कल्याण होता है। यानी भगवान का नाम स्वयं को तो शुद्ध करता ही है और भगवान का पवित्र नाम जप करने से ब्रह्मांड शुद्ध होता है। तो इसलिए हम लोगों को नाम जप कम से कम इतने उच्च स्वर में करना चाहिए जिसको आप सुन सको। और आपके आसपास कितने जीव जंतु हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने जीवाणु हैं, कितने हम सोच नहीं सकते हैं, पौधे हैं, चिड़िया हैं, पशु हैं, वृक्ष हैं, जहां तक भगवत नाम की ध्वनि जाती है, जो सुनता है, क्योंकि भगवान का नाम जपने यानी बोलने और सुनने में समान लाभ है। किसी ने कृष्ण कहा और किसी ने कृष्ण सुना, बराबर लाभ है, रंच मात्र भी भेद नहीं है सुनने और बोलने में। तो ऐसे लोग जो भगवान का नाम न लेने की जिन्होंने कसम खाई है, ऐसे लोगों का भी उद्धार होता है जब वो भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं। न चाहते हुए भी उन्हें बार बार सुनना पड़ता है हरे कृष्णा। वो फोन करेंगे तो इधर से आवाज क्या जाती है, बोले हरे कृष्णा, उधर से हेलो आता है लेकिन इधर से जाता है हरे कृष्णा। तो नहीं चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। तो वो सुनने पर उसकी स्वीकृतियां जागृत होती हैं। जब व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में स्वीकृतियां होती हैं, तभी वो वास्तव में भगवान की भक्ति में आ सकता है। क्योंकि भक्ति में आना आसान नहीं है। वो संसार में लगा रहेगा और सब कार्यों में लगा रहेगा, लेकिन भगवान के भजन में, भक्तों के संग में, सत्संग में उसका सम्मिलित होना, उसका आना, ये बहुत मुश्किल है। जब जीव की अनंत जन्मों में पर्याप्त सुकृतियां एकत्रित हो जाती हैं, तब वो भक्तों के संग का लाभ लेता है, तब वो भक्तों के संग से आकर्षित होता है, भगवान के नाम से आकर्षित होता है और भगवान का भजन करता है। बृहद विष्णु पुराण में नाम महिमा क्या कहा गया? सर्व रोगोपशमम सर्वोपद्रव नाशनम
शांतिदम सर्वारिष्टानाम हरेर नाम कीर्तनम। हरि नाम जो कीर्तन है वो समस्त प्रकार के उपद्रवों को शांत करता है ना? समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। अब ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को कि नाम से रोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, नाम से सब कुछ हो सकता है, जो आप सोच नहीं सकते वो भी हो सकता है, क्योंकि नाम और भगवान एक है। भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। क्या कोई चीज ऐसी मुश्किल है जो भगवान के द्वारा संभव ना हो? क्या कोई ऐसा रोग है जो भगवान की कृपा से ठीक ना हो? क्या कोई ऐसा उपद्रव है ब्रह्मांड में जो भगवान की कृपा से शांत न हो? तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो भगवान का नाम हर प्रकार से कल्याण कर सकता है, बशर्ते मेरा विश्वास हो, बशर्ते हम गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण लें। हमारा विश्वास ही नहीं होता भगवान के प्रति, हम भगवान पर फेद ही नहीं कर पाते हैं। धन पे विश्वास करते हैं, बच्चों पे विश्वास करते हैं, पति या पत्नी पर विश्वास करते हैं, नेताओं पर विश्वास करते हैं, शक्ति संपन्न लोगों पर विश्वास करते हैं कि ये हमारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन नाम पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। जिस पर विश्वास होना चाहिए उस पर विश्वास नहीं है, और जिस पर विश्वास नहीं होना चाहिए उस पर विश्वास है। यही अज्ञानता है। तो जो हरि नाम है, कीर्तन है, सब रोगों का निवारण है, जितने भी रोग हैं, है ना, और सब बाधाओं को दूर करता है, और सब प्रकार की विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। एक प्रकार की विपत्ति नहीं, सब प्रकार की विपत्तियों से भगवान का नाम रक्षा करता है। देखो भैया, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊं। अभी परसों की घटना है, परसों की बात है। मैं मंदिर से घर आ रहा था, रात का समय होगा लगभग 8:30, है ना। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं सत्संग में चर्चा करता था उसका प्रैक्टिकल अनुभव भगवान ने दिया। मैं सत्संग में अक्सर लोगों से बात बोला करता था कि भैया, तुम कितने ही सावधान क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितनी ही बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन तुम जिंदा तो केवल भगवान की कृपा से ही हो। तो बहुत से लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो बड़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं, इसलिए वो सुरक्षित हैं। लेकिन नहीं, आप कितनी सेफ ड्राइविंग करो, सामने वाला जो आ रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितने ही अपनी साइड में चलो, आप कितने ही धीमे चलो, आप कितने ही ध्यान से चलो, लेकिन आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो सकता है, अपनी कार पर कंट्रोल हो सकता है, या सामने से जो ट्रक सवार आ रहा है, या सामने से जो कार चला के आ रहा है, या सामने से जो बाइक सवार आ रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये चर्चा हम लोग अक्सर करते थे कि भैया, ये जीवन तो जो चल रहा है जितने दिन के लिए है, सब ईश्वर की कृपा पे ही निर्भर है। तो ये परसों की बात है, लगभग परसों की बात है, नरसों की बात है। शाम को हम आ रहे थे मंदिर से घर, और हम अपनी तरफ आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सामने वाला बाइक वाला बिल्कुल सीधे चला रहा है। तो मैं देख रहा हूं, मैंने कहा ये पागल है क्या, बिल्कुल सीधा चला रहा है। और उसने ना इधर ना उधर रंच मार, उसे सीधा ला करके, हमने ब्रेक लगाया, हम रोके, लेकिन उसने आकर के सीधा गाड़ी में बड़ी तेजी से टक्कर मारा। और लगभग वो स्पीड रही होगी उसकी कम से कम 50-60। आप सोचो, हमने तो गाड़ी में ब्रेक लगा लिया, हम रुक गए, लेकिन उसने 50-60 की स्पीड में आया और सीधा जड़ाम से किया, और वो उछल करके उसका सर, जो हमारी कार थी उसके शीशे पे लगा, उसका सर उसमें धस गया, मतलब ग्लास जो है वो पूरा दब गया, फूट गया। लेकिन आप देखो कि भगवान ने ऐसी रक्षा करी कि भगवान ने उसको भी प्राणदान दे दिया, मतलब उसको कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि ये बचेगा नहीं। उसका जो चोट लगा था वो सर के बल आया था, लेकिन वो अगर नाक के बल आता या मुंह के बल होता तो निश्चित रूप से उसका बचना नामुमकिन था। उसका सर फट गया, खून निकलने लगा, और जब उसको देखा तो वो शराब में खूब धुत था, खूब शराब पी रखी थी उसने, और वो बिल्कुल अनकंट्रोल था, और मतलब बिल्कुल, हालांकि भगवान की कृपा से उसको थोड़ी सी चोट आई, सर फटा, थोड़ा पैर उसमें चोट थी, ब्लड आया, लेकिन भगवान ने उसको प्राणदान दिया, और उसको भी प्राणदान दिया और हमको भी प्राणदान दिया। तो कहने का मतलब है कि भैया, हमारा जीवन पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर है।
और मुझे तरस आया उस पर कि वास्तविकता में देखो लोग अपने कैसे दुश्मन बने हैं। वो यहाँ पर एक लुलु मॉल बन रहा है हमारे मंदिर के पास में, उसमें सेवा कर रहा था, उसमें गार्ड वार्ड के इंचार्ज था। लेकिन कहने का मतलब केवल ये है कि हम ये देखें कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, फिर उस मेहनत का जो फल मिल रहा है उसको अपने ही सर्वनाश के लिए खर्च कर रहे हैं। यानी पहले मेहनत करते हैं और फिर उस धन से शराब खरीदते हैं और शराब पी करके अपना शरीर का स्वास्थ्य खराब करते हैं, अपना मन खराब करते हैं, अपना ये लोग खराब करते हैं, अपना परलोक खराब करते हैं और अपनी ही मृत्यु के कारण बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता। वो शराब के नशे में था फिर भी क्या बोल रहा था, जब पुलिस वालों को मैंने बुलाया, पुलिस वाले आए तो उनसे क्या कहता है नहीं नहीं इनकी भी कोई गलती नहीं थी, हमारी भी कोई गलती नहीं थी। और फिर बोलता है नहीं नहीं देखो ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और मैं इधर था। तो पुलिस वाला बोला गाड़ी तो दिख रही है ना कि किधर है, तुम कहाँ खड़े हो, ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, तुम दोनों गाड़ियां फंसी हुई हैं, ये दिख नहीं रही है। तो कहने का मतलब मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा भैया इससे कुछ मत कहो, संसार में इंसान जब होश में होता है तब गलती स्वीकार नहीं करता है, ये तो अभी होश में ही नहीं है तो ये क्यों स्वीकार करेगा। तो कहने का मतलब है जीवन में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पूर्ण रूप से हम लोग भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। हम अपनी बुद्धि पर बड़ा अहंकार करते हैं, हम अपनी ड्राइविंग पर बड़ा अहंकार करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर है। तो हमें भगवान की शरण बड़े हृदय से लेना चाहिए और नाम जप विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा। मेरे जीवन के ढेरों अनुभव हैं। आज जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी कर पा रहा हूं, केवल भगवत नाम की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है और कुछ नहीं है। उनकी कृपा से ही सब संभव है। तो इसलिए संसार के सब रोग, जितने भी रोग हैं, उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी को ऐसा असाध्य रोग हो तो उसे भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम की शरण लेनी चाहिए। लेकिन ये नाम जप असाध्य रोगों से छूटने के लिए नहीं है, ये नाम जप संसार की समस्याओं से समाधान लेने के लिए नहीं है। अगर व्यक्ति सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए या शरीर के क्षणिक रोगों के लिए नाम जप का इस्तेमाल करता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाए। एक मच्छर है, उसको मारने के लिए आप तोप चलवाओ, बोले तोप लगाओ, उड़ा दो इसको। तो भगवान का नाम आपको वास्तविक लाभ दे सकता है, आपको भव रोग से मुक्त कर सकता है। ये संसार, ये तो रोग छोटे मोटे रोग हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आपको इस शरीर को नुकसान करेंगे। लेकिन जो भव रोग में हम फंसे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रहा है, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान नाम की शरण बहुत हृदय से लेनी चाहिए, अपराध रहित होकर के। लेकिन अधिकतर लोग पहले तो नाम की शरण ही नहीं लेते, और अगर नाम की शरण ले भी लेते हैं तो अपराध सहित लेते हैं, अपराध भी करते रहते हैं और नाम भी लेते रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में वो नाम के चमत्कार प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपना अपराध बंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपराध रहित होकर के भगवान के पवित्र नाम का जप करेगा, निश्चित रूप से उसका जीवन महिमा मंडित हो उठेगा। वो स्वयं इस चीज को महसूस करेगा कि वास्तविकता में भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। पद्म पुराण में श्लोक आता है, दवांत्रिम सदक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थललंभेत। जो वैष्णव 16 नामों तथा 32 अक्षरों युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करता है, उससे निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। कतई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है, कौन सा महामंत्र, जो 16 अक्षरों वाला है,
है ना, जो 16 नामों वाला है और 32 अक्षरों वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है, हरे एक नाम, कृष्ण दूसरा नाम, है ना, राम तीसरा नाम। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 16 नाम है भगवान के, और ये 16 नाम हैं और 32 अक्षर हैं। प्रत्येक नाम में 2 शब्द हैं। तो कहने का मतलब है ये 16 नाम और 32 अक्षरों वाला जो महामंत्र है, इसका जो व्यक्ति सतत कीर्तन करता है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से गोलोक धाम की प्राप्ति होगी और राधा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। वो भगवत धाम में भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेगा। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के नाम जप करना चाहिए। नाम जप में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नाम के प्रति हमें बहुत सावधान होना चाहिए। जैसे जब आपको कोई धन का फायदा होता है तो आप सावधान होते हो। मान लो कोई व्यक्ति आकर के आपको 2 लाख रुपए दे जाए, तो आप 2 लाख को गिनते हो बड़े ध्यान से, हाँ ये 2 लाख हैं पूरे के नहीं है, 2 लाख मिले या नहीं मिले। तो सेम ऐसे ही भगवान के नाम के प्रति भी हमको कम से कम इतनी आसक्ति तो होनी ही चाहिए जितनी धन के प्रति है ना। लेकिन अगर पूछा जाए, अभी हम अगर पूछें, बोले धन के प्रति आपका अधिक झुकाव है या नाम के प्रति, तो हम हाथ क्या खड़े करेंगे, हाँ हमारा नाम के प्रति झुकाव है। लेकिन असलियत क्या है, हमारा धन के प्रति झुकाव है। तो हम अपनी गलती को जब तक ईमानदारी से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसमें बदलाव नहीं ला पाएंगे। अपने को श्रेष्ठ मानना बहुत आसान है, लेकिन अपने को सच में जानना कि मेरी स्थिति क्या है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अपने दोष दिखते नहीं है व्यक्ति को, और वो देखना भी नहीं चाहता। कोई दिखाए तब भी नहीं देखना चाहता है। न तो उसे स्वयं दिखते हैं और न कोई दिखाए तो देखना चाहता है। इसका मतलब है कि उसने स्वयं आत्महत्या करने का संकल्प ले रखा है कि भैया हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमको न सुधारो। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और सबसे अधम कार्य करता हुआ जीवन जीता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। तो अगर हमसे सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं हो रहे हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ कहां से हो गए। लेकिन हमारा मन या माया देवी की कृपा हम पर अधिक होती है और हम भ्रमित बने रहते हैं। माया की कृपा होने का परिणाम ही है कि व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। वो इसका भेद कभी नहीं कर पाता, इसलिए उसे वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति भ्रमित रहता है। माया का मतलब क्या है, वह जो नहीं है ना, जिसको हम जो मान रहे हैं वो नहीं है, ये माया है। माया मतलब भ्रम। आप शरीर नहीं हो लेकिन आप अपने आप को शरीर मान रहे हो। आप पत्नी, पुत्र, बच्चे, संसार में जितने संबंधों से आपने अपनी पहचान कर रखी है वो आप नहीं हो लेकिन आप मान रहे हो। आपने जो सांसारिक उपलब्धियां हासिल करी हैं, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, ये भी आप नहीं हो लेकिन हम मान रहे हैं। और अच्छा ऐसे कैसे, मैंने 20 साल 10 साल पढ़ाई किया, 20 साल पढ़ाई किया और मैं डॉक्टर बना हूं। आप कह रहे हो मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो डॉक्टर हूं क्योंकि मैंने 20 साल देकर के ही डॉक्टर बना हूं। लेकिन वास्तविकता में जो वो नहीं है वो मानता रहता है, और जो वो है वो मान ही नहीं पाता बेचारा। क्योंकि अहंकार कम नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सही बात सुनने को तैयार नहीं है। सुनेगा भी तो अपनी बुद्धि लगा के सुनेगा, और अपनी बुद्धि कैसी है, सांसारिक बुद्धि है। तो सांसारिक बुद्धि लगाने से आध्यात्मिक विषय समझ नहीं आएंगे, निश्चित रूप से वो कलुषित हो जाएंगे और हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। और इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसमें है पता है आपको? मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि व्यक्ति सत्य और असत्य के भेद को जान पाए। अगर वो सत्य और असत्य के भेद को नहीं जान पाया और मानव जीवन पूरा निकाल दिया तो उसने केवल अपने आप को ही ठगा है और कुछ नहीं किया।
इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने को मत ठगिए। लोगों को ठगते ठगते इतने बड़े ठग हो गए हैं कि अपने को ही ठगने लगे हैं, और अपने को ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़ा फायदा कर रहे हैं, मेरा बड़ा फायदा हो रहा है। तो भैया अपने को पहचानिए कि आप शरीर नहीं हो, आपका असली संबंध भगवान के साथ है, भक्तों के साथ है, गुरुजनों के साथ है, भगवत धाम के साथ है। ये LIG MIG फ्लैट में मगन हो रहे हो, इससे निकलो, गोलोक वृंदावन धाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, जहां असीमित व्यवस्थाएं हैं लेकिन हमारी सोच से परे है। लेकिन मेरा मन मुझे बाध्य करता है कि नहीं, LIG से MIG में मैं पहुंच जाऊं, किसी तरह से MIG से विला में पहुंच जाऊं, बस जीवन की यही उपलब्धि है। तो इसलिए कृपया संसार की क्षणिक उपलब्धियों को मूल उपलब्धि मत मानिए, जो वास्तविक उपलब्धि है उस पर कार्य करिए, और सत्य को समझिए, जो आप हो उस पर कार्य करिए। आप थोड़ा विचार करो, हम लोग शरीर हैं कि आत्मा? इतना सब सुनने के बाद कहां तक पहुंचे अभी तक? क्या मानते हैं? जो मानते हो वो बोलना। आप क्या सोचते हो, शरीर हो कि आत्मा? सोचते तो शरीर ही है, जो दिखता है। हाँ, जो दिखता है उसी को मान रहे हैं। आत्मा नहीं समझ में आ रहा है कि आप आत्मा हो। समझ में तो अब आ गया है, लेकिन वो डेली लाइफ में वो याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं। हाँ, डेली लाइफ में पता है क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आपकी जितनी उम्र है, कम से कम अगर जीवन में आपने जो अपना नाम है कितनी बार सुना है? असंख्य बार, आप गिनती नहीं कर सकते। इतनी पुनरावृत्ति हुई है आपके नाम की, आपने बार बार सुना है। फिर मान लो आप डॉक्टर बन गए, तो अभी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इधर आओ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने कितने बार सुन लिया, तो अब डॉक्टर बन गए। मतलब जो हैं वो नहीं सुन रहे, क्योंकि कोई बुला ही नहीं। किसी ने कहा ए आत्मा इधर आओ जरा, किसी ने कहा नहीं, और हम भी सुनने को तैयार नहीं है ना। तो जब जो सत्य है उसे सुनोगे नहीं, बार बार सुनोगे नहीं, बार बार समझोगे नहीं, उस पर मनन नहीं करोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो कैसे समझ में आएगा? तो वास्तविकता में जो सत्य है वो देखो, फिर मैं एक बड़ी सरल सी बात करूं, सत्य को समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? क्या विचार है? अरे तुम सत्य की बात छोड़ो, असत्य को समझने की, पदार्थ को समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? बताओ। संसार के पदार्थों को भी आप भौतिक शिक्षा लेकर के ही पहचान पाते हो, जान पाते हो और समझ पाते हो, है ना। लेकिन जो असत्य है, जो क्षणिक है, जो पदार्थ है, उसको समझने के लिए 20-20 साल दे दिए, 25-25 साल दे दिए, तब जाकर के पदार्थ को थोड़ा बहुत जान पाए। असत्य को भी पूरा नहीं जान पाए, पदार्थ को भी पूरा नहीं जान पाए। लेकिन जो सत्य है, आत्मा, परमात्मा, धर्म, उसको कितना समय दिया है? तो जिसको आपने 20-25 साल दिए हैं, डायरी पे डायरियां भर दी, कितनी कॉपियां भर डाली, कितनी पेंसिल रगड़ डाली, कितने पेन खर्च कर दिए, कितना टाइम दे दिया, कितने टीचरों का टाइम ले लिया, उसके बाद आपको पदार्थ का पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है। और सत्य के ज्ञान के लिए कितनी पेंसिलें रगड़ी हैं, कैमरा ऑन करने में भी आफत होती है, पेन चलाने में भी दिक्कत होती है, डायरी उठाने में भी दिक्कत होती है, और चाहते हैं आत्मज्ञान हो जाए तो बैठे रहो।
भैया कम से कम जितना भौतिक पदार्थ और उतनी ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी से आपने पदार्थ को समझने में समय दिया है, उतना ही समय कम से कम सत्य को समझने के लिए दो, तो समझ आएगा, निश्चित समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पदार्थ समझ आए नहीं समझ आए, लेकिन सत्य समझ में आएगा, क्योंकि सत्य चेतन है, पदार्थ जड़ है। पदार्थ प्रकट नहीं हो सकता, सत्य प्रकट हो सकता है, भगवान प्रकट हो सकते हैं, आध्यात्मिक जगत प्रकट हो सकता है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। आप जिस पदार्थ को समझने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो पदार्थ प्रकट नहीं हो सकता। उस पदार्थ को आपको ही वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वो नहीं आएगा आपके पास। तो कृपया चीजों को गंभीरता से लीजिए। और सौभाग्य है कि सत्य को समझने का सौभाग्य मिल रहा है, सत्य पर विचार करने को मौका मिल रहा है। तो सत्य को समझ लोग ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग उठ करके स्नान कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप सब पवित्र आत्माओं से। दीपिका माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, प्रीति माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, आशीष प्रभु का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है, सर भी नीचे है। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? उठ नहीं पा रहे हैं प्रभु। अरे मामला गड़बड़ है भाई। अगला कार्तिक जीवन में आएगा, गारंटी है। नहीं तो ये वाला कार्तिक क्यों खराब कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं प्रभु जी, 2 दिन शुरुआत के तो छूट ही गए, अब 28 दिन बचे हैं, वो भी छोड़ देते हैं, पूरा तो होगा नहीं। तो भैया आप, अगर शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई जितना कर सकता है उतना करेगा, उसका भी विशेष लाभ है। स्कंद पुराण में पूरा कार्तिक महात्मा, कई अध्याय हैं, उनको अगर आप समझोगे तो आप, उसमें बड़ा वर्णन है। तो कृपया सत्य के प्रति गंभीर होइए। आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? आत्मा है। तो आत्मा है तो आत्मा वाला काम तो करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करो। और शरीर वाला काम कर रहे हो, सो रहे हो 7 बजे तक। अलार्म रोज लगाते हैं उठ के बंद करके सो जाते। तो दीपिका, मैं अलार्म तो बंद करवाती हूँ, अब तक बहुत बोलती उठाती हूँ, लेकिन फिर भी। अरे मैं आपको बड़ा सरल तरीका बताऊं, मैं अपने बच्चों को बड़ी आसानी से उठा देता हूं। मैं मंगला आरती जब मंदिर निकलता हूं, मैं बच्चों के मुंह पर बड़ा ठंडा ठंडा पानी, और थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 1 कप पूरा मुंह पे डालता हूं। बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही बैठ जाते हैं, हरे कृष्णा पापा। अब उनको अभ्यास हो गया है, पहले उनको बुरा लगता था, लेकिन अब उनको अभ्यास हो गया है। तो ऐसे ही आशीष प्रभु को अभ्यास करवाओ, थोड़ा सा पानी डालो, एकदम फटाफट उठेंगे। ठीक है प्रभु जी, कल से पक्का। है ना? देखो कितनी जल्दी आज्ञा का पालन हुआ। बोले हाँ कल से पक्का, इसको तो बोले हो। तो अगर आशीष प्रभु का परमिशन हो तो ही डालना, वरना मत डालना, वरना कल झगड़ा शुरू हो जाए घर में। नहीं प्रभु जी, पूरा मैं तो मतलब पूरी उसमें रहता हूँ, आज जगूंगा, लेकिन तो ठीक है दीपिका माता, ये तो गड़बड़ है, ये तो दिया तले अंधेरा हो जाएगा कि आप जग रहे हो और आप जप कर रहे हो और आशीष प्रभु सो रहे हैं। तो आप उठा, सबसे पहले जब आप उठो उसी समय फटाफट मुंह पे ठंडा सा पानी डाल दो, क्योंकि थोड़ी देर का वो कष्ट रहेगा लेकिन बड़ा आराम देगा। ठीक है जी। और कौन कौन पालन कर रहा है? मोहिता माता जी क्या स्थिति है? नहीं प्रभु जी, नहीं उठ रहे हैं सुबह? कितने बजे उठ रहे हैं? 6:30। अरे तो 2 घंटे की बात है और 1 महीने की बात है, कोई ऐसा थोड़ी कि मैं जीवन भर का प्रॉमिस नहीं ले रहा। और अभी आप केवल कार्तिक मास का पालन कर लो, कार्तिक मास खत्म होने के बाद 6:30 की बजाय 7:30 सो लेना, तो 1 घंटा जो आपने इधर दिया है वो 2 महीने में कवर हो जाएगा। ठीक है, मन को समझा दो। ये मन जो है ना हमारा, यही गड़बड़ करता है। देखो पुष्पा माता जी ने पहले ही अपना वीडियो ऑफ कर लिया। जी पुष्पा माता जी। ओ बेबी परेशान कर रहा था तो। अच्छा कोई बात नहीं। तो आप कितने बजे उठ रहे हैं? वही 6:30 7, तो फिर लेट हो जाता है मेरा। अच्छा, मतलब मोहिता माता जी के आप रियल फ्रेंड हैं। तो कोशिश करो
मैं समझ सकता हूं आप लोगों की दिनचर्या थोड़ा टाइट है। पाश्चात्य जगत में निश्चित रूप से पाश्चात्य लोगों का संग है, पाश्चात्य सभ्यता है, और वहाँ के लोग रात्रि जागरण करते हैं और दिन में सोते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए हर दिन एकादशी होती है ना। तो इसलिए कृपया धीरे धीरे हम लोग बदलेंगे ना, तो हम लोग अपना रूटीन बदल पाएंगे। आप भारतीय हो, आप अपनी संस्कृति से जुड़ो और वहाँ के लोगों के लिए आदर्श बनो कि देखो तुम लोग उल्लू हो, हमारी तरह जीना सीखो कि टाइम से सोया जाता है, टाइम से उठा जाता है, भगवान का भजन किया जाता है ना। और देखो आपके ही पाश्चात्य जगत के लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, है ना। यूएस में ही देखो कितने सारे फॉरेनर डिवोटी हैं, वो सुबह मंगला आरती करते हैं, है ना। सुबह उठ प्रभु के जी, और हमारा चैंटिंग ग्रुप भी है, तो माता जी लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो सुबह आके तो एक मोटिवेशन रहता है सुबह उठ के। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये मोटिवेशन लेने को तैयार होंगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा। चाहना तो, इच्छा तो खुद ही करनी पड़ेगी। हमको स्वयं में सोचना होगा कि नहीं कुछ करना है। अच्छा, शरीर छोड़ने से पहले कुछ करने की इच्छा है कि नहीं है, या जैसे चल रहा है ऐसे ही मरना चाहते हो, क्या विचार है? विचार अब बदल गए। धन्यवाद। बदल को गंभीरता से लीजिए। ये समय जो मिला है इसको सावधानी से अपना समय निकालिए। उपेंद्र प्रभु का क्या स्थिति है, ये उठ पा रहे हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं? प्रभु जी, उपेंद्र प्रभु अभी मुझे मैसेज किए थे, वो आपको प्रणाम भेजे और बोल रहे थे कि ऑफिस में चाह के भी ना बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी सुन रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उनका ध्यान रख रही हैं? प्रभु जी, एक्चुअली वही मलेशिया है, मलेशिया के चक्कर में टाइम मैच नहीं हो पाता है मेरा उनका। नहीं, टाइम मैच नहीं हो पाता मतलब नहीं है। आप उनको फोन करके पूछ तो लो कि 4 बजे उठे कि नहीं उठे। उनका तो 4 बजते ही होगा। मलेशिया में 4 नहीं बजता सुबह का? बजता है। तो बस इतना ही पूछना है बस कि हाँ भाई आपका 4 बजा कि नहीं बजा, उठे आप कि नहीं उठे, है ना। ठीक है प्रभु। वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपका टाइमिंग अलग है, मलेशिया का टाइमिंग अलग है, लेकिन हम उनको इतना तो पूछ ही सकते हैं कि आपकी साधना कैसी चल रही, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ पा रहे हो कि नहीं उठ पा रहे हो। देखो, भक्तों को भक्तों से शक्ति मिलती है, वरना इस संसार में लोग अपना जीवन ऐसे ही निकाल के चले जाएंगे, है ना। और सबकी क्या स्थिति है? सुप्रिया सिंह माता जी, संगीता माता जी, अनुपमा माता जी, ये लोग मत प्रभु जी दीपदान कर रहे हैं, सुप्रिया माता जी। बहुत अच्छा। और दामोदर अष्टकम भी भेजा था, और चैंटिंग, लेकिन 16 माला तो नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। और वो अनुकोली माता जी नहीं दिख रही हैं? जी प्रभु जी, अनुकोली माता जी नहीं आई है। क्या, क्यों मेरी नहीं? उनसे मेरी बात हुई थी उनसे। स्वास्थ्य ठीक है? जी, उनका स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य हाँ ठीक है, लेकिन वही काम उनका बहुत बिजी चल रहा है, और उनकी बहन की तबीयत शायद ठीक नहीं है, तो उस चक्कर में थोड़ा बिजी है। ठीक है। तो सभी लोगों को, हम लोगों को प्रयास करना है कि जो कार्तिक मास है ये बहुत 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 शक्ति प्रदान करने वाला ऊर्जा व्रत है ना, जिससे आपको विशेष ऊर्जा मिलेगी। अगर आप चाहते हो ऊर्जा प्राप्त करना तो इस कार्तिक का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, दीपदान करो, है ना, दामोदर अष्टकम का पाठ करो, है ना, आकाश दीप दे सकते हो। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और दामोदर अष्टकम हो जाए, दीपदान हो जाए, है ना, और अपना जप जो है वो अच्छे से हो जाए। और कोशिश करो कम से कम कार्तिक मास में तो 16 माला कर ही लो, कोई मुश्किल नहीं है, 1.5-2 घंटे की बात है। अपनी आत्मा को दे दो, शरीर पर पत्थर रख के आत्मा के लिए 2 घंटे निकाल लो, है ना। हम लोगों को थोड़ा सा समय निकालना शरीर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सहज है। शरीर के लिए 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन हृदय पे पत्थर रख के 2 घंटे दे दो आत्मा के लिए, ठीक है ना। और अगर इसमें आप किसी का भी अहित हो जाए तो मुझे कृपया मैसेज करके या फोन करके जरूर बताएं कि देखो मैंने 2 घंटे दिए और मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। तो आपका लाभ ही होगा।
लेकिन ऐसा मत करना। एक बार मैं आपको एक और घटना बताऊं, बड़ी सत्य घटना है। एक बार एक भक्त था, वो आता था मंदिर, उसको बताया, प्रचार किया कि भाई देखो जीवन का उद्देश्य ये है, ऐसे करना चाहिए, ये करो। तो बड़े उत्साह से माला करने लगा। और मैं देखता था कि वो मंदिर आता था, जप करता था, सत्संग में आता था, बैठता था, अचानक गायब हो गया। तो मैंने कहा वो भक्त नज़र नहीं आ रहा है। नाम भी मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं उसका नंबर नहीं निकाल पाया। फिर मुझे वो अचानक रोड पर दिखा, 6 महीने की बाद की बात है, अचानक वो निकल रहा था। तो मैंने कहा हरे कृष्णा, मैंने कहा प्रभु रुको रुको। तो बोला, आया, मैंने कहा कैसे हो, तुम तो बड़ा अच्छा साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, वो क्या हुआ? बोले प्रभु जी आपने वो तो बात बिल्कुल सही है, मैंने नाम जप शुरू कर दिया था, मैं नाम जप कर रहा था, लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया। बोले सब उल्टा पुल्टा होने लगा, तो बोले वो मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम उनको सूट नहीं कर रहा है। जैसे भगवान का नाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, लेकिन जो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, उसको क्या लगता है कि अरे ये नाम जप करने से ऐसा हो गया, नाम जप करने से वैसा हो गया, बोले अरे ये तो ठीक नहीं है, इसको बंद करो। तो ऐसी भावनाएं नहीं रखनी है। नाम जप प्रत्येक स्थिति में आपका कल्याण करेगा, आपका भला करेगा। तो कृपया मेरा निवेदन है आप सबसे, कार्तिक मास को गंभीरता से कोशिश करिए, 16 माला का जाप करिए, भक्तों के संग का लाभ लीजिए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि कोई आपकी वहां केयर कर रहा है, और आपकी केयर नहीं, आप वास्तव में आपकी केयर कर रहा है। संसार के लोग आपके शरीर की केयर करते हैं, और आपका शरीर तो कभी भी खत्म हो जाएगा। संसार के लोग आपका शरीर बचा पाएंगे? जो इनको आप अपना मानते हो, क्योंकि जो हमारे शरीर की केयर करता है ना, वो हमें बड़ा प्रिय होता है ना। आप विचार करो, जो आपके शरीर का ध्यान रखे, आपके शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाए, आपको शरीर के लिए अच्छा भोजन दे, या शरीर के लिए जो कार्य करता है, वो हमें बड़ा प्रिय होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये शरीर जिसको केयर किया जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी छूट जाएगा। और आप यानी आत्मा हो, जो हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। तो अगर कोई आत्मा की केयर कर रहा है, तो वो शरीर से ज्यादा प्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो शरीर की केयर करने वाला व्यक्ति है, वो तो मेरा छोटा वेल विशर है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर की केयर कर रहा है, और ये शरीर कभी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपकी आत्मा की केयर कर रहा है, वो आपका रियल वेल विशर है, वो आपके अनंत जन्मों में आपकी सुख की व्यवस्था कर रहा है। तो कृपया इसको गंभीरता से लीजिए और अपना मनुष्य जीवन सफल करिए। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न?